चल रहा है और इस बयानबाजी के बीच हरियाणा में सियासी हलचल अब और तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से मिले हैं हरियाणा के निर्दलीय विधायक। 4 निर्दलीय विधायकों ने दिल्ली में हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब से मुलाकात की है। बिप्लब देब से मिले हैं विधायक धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, विधायक रणधीर गोलन और सौवीर सांगवान। इन्होंने हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब से मुलाकात की है और इस मुलाकात के क्या सियासी मायने हैं, इस बीच ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी गठबंधन सत्ताधारी गठबंधन है, सरकार चला रहा है बीजेपी जेजेपी का गठबंधन। और इस बीच में क्योंकि निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन बीजेपी को मिला हुआ है सरकार चलाने के लिए, तो ऐसे में बीजेपी और जेजेपी में जब बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है तो ये 4 विधायक निर्दलीय विधायक हरियाणा बीजेपी के प्रभारी से मिलते हैं। और जो विवाद हाल फिलहाल में शुरू हुआ है बीजेपी जेजेपी के बीच, उसके मुख्य चेहरा है हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी से इन 4 निर्दलीय विधायकों ने मुलाकात की है। विधायक धर्मपाल गोंदर, विधायक सौवीर सांगवान, विधायक राकेश दौलताबाद और रणधीर गोलन, ये 4 निर्दलीय विधायक हैं। चारों ने ही बीजेपी की सरकार को समर्थन दिया हुआ है और अब हरियाणा बीजेपी के प्रभारी से मिले हैं। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल यही है कि इन 4 विधायकों के मिलने से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या बातचीत हुई है, यह सवाल हर किसी के जहन में है। आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तरफ जहां तमाम सियासी दल प्रदेश भर में अपने अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिशों में है, अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिशों में है, तो वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन में खींचतान देखने को मिल रही है। और इसी बीच इन 4 निर्दलीय विधायकों का हरियाणा बीजेपी के प्रभारी से मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। हरियाणा की सियासत में जो गर्माहट देखने को मिल रही है उसको और बढ़ा रहा है, सियासी पारे को और ज्यादा हाई करता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ये घटनाक्रम, ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सियासी गलियारों में चर्चा इसी बात को लेकर के है कि बीजेपी जेजेपी में जिस वक्त खींचतान देखने को मिल रही है, शीर्ष नेतृत्व में बयानबाजी देखने को मिल रही है, उस दौर में इन 4 निर्दलीय विधायकों का हरियाणा बीजेपी के प्रभारी से मिलना क्या कुछ कहता है? क्या बड़े सियासी उलटफेर के संकेत यहां से मिल रहे हैं? ये अपने आप में इस तरह के कई बड़े सवाल हैं। सियासी हलचल तेज हो चुकी है प्रदेश भर में। लगातार जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1 हफ्ते की अगर बात करें तो बीजेपी के संगठन की जो बैठकें चल रही हैं, क्योंकि मोदी सरकार के केंद्र में 9 साल पूरे हुए, उसके बाद अब 1 महीने तक का जो कार्यक्रम जनसंपर्क का महाजनसंपर्क अभियान जो बीजेपी की तरफ से चलाया गया, इसी के तहत हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देब जींद के दौरे पर पहुंचते हैं, हिसार के दौरे पर पहुंचते हैं। और इस दौरान उचाना से एक बार फिर से प्रेमलता, जो कि वहां से पूर्व विधायक रही हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी है, और उनके बारे में बिप्लब देब का बयान सामने आया। उसी सीट से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो हैं वो वर्तमान में विधायक हैं, उस सीट को लेकर के विवाद शुरू हुआ और उसके बीच अब निर्दलीय विधायकों का दिल्ली में बिप्लब देब से यह मुलाकात का सिलसिला। और इसी पूरे मसले को लेकर के बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं, अजय गुलिया जेजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं और विजेंद्र नेहरा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत इस चर्चा में। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा विजेंद्र नेहरा जी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जेजेपी में अब जो जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, उस बीच निर्दलीय विधायकों का बीजेपी के प्रभारी से मिलना, क्या कुछ पूरी चर्चा रही सर? किस इस पूरे मसले को लेकर के, मुलाकात को लेकर के क्या कुछ जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पे जनसंपर्क अभियान चला हुआ है। उस महाजनसंपर्क अभियान के तहत ही लगातार प्रदेश प्रभारी जी सभी से मुलाकात कर रहे हैं और निर्दलीय विधायकों का हमारी सरकार को समर्थन है। और ये कोई पहली मुलाकात नहीं है, इससे पहले भी निर्दलीय विधायक प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर विशेष तौर पे सरकार और संगठन दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमारे जो प्रदेश प्रभारी हैं उनका दायित्व है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन को हरियाणा प्रदेश के अंदर और मजबूत किया जाए। और सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है,
उसमें जेजेपी का भी सहयोग है, उसमें हमारे निर्दलीय विधायकों का भी सहयोग है। तो सरकार बहुत अच्छे तरीके से, गठबंधन की सरकार ये चल रही है, मिलजुल के सब लोग जनहित में काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक संगठन का विषय है, हमारे प्रदेश प्रभारी जी लोकसभा स्तर की रैलियां कर रहे हैं और विधानसभा स्तर पे हमारे पन्ना प्रमुख के कार्यक्रम चले हुए हैं। अब पन्ना प्रमुख के कार्यक्रम में जाकर के हर विधानसभा में हम अपने आप को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जेजेपी से भी हमारा गठबंधन कोई चुनाव से पहले का नहीं है, चुनाव के बाद का गठबंधन है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था जिसके तहत हम लोगों ने जनहित में आपस में मिलकर सरकार बनाई है और जनता को अच्छा ही सुशासन हमने देने का काम किया है। जहां तक देखिए मीडिया की और विपक्ष की बात है, वो तो 3 महीने के बाद ही गठबंधन को तोड़ रहे थे और बीच बीच में जब भी कोई ऐसा विषय आता है तो मीडिया और विपक्ष उसको हाईलाइट करने का काम करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़े अच्छे तरीके से हमारी गठबंधन की सरकार जनहित में काम कर रही है। आदरणीय विप्लव देव जी प्रदेश के प्रभारी हैं, वो संगठन को मजबूत कर रहे हैं और निश्चित रूप से हर विधानसभा में पन्ना प्रमुख है, वो जाके अपने जो वहां से हमारे प्रत्याशी हैं या जो चुनाव लड़ चुके हैं उनको मजबूत करने का उनका काम है। नेहरा जी, सही बात है आपकी, आपके प्रदेश प्रभारी हैं, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन तमाम जो निर्दलीय विधायक जिन्होंने शुरुआत में सरकार को समर्थन दिया था वो इस बैठक में नहीं मौजूद रहे। एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया गया, वो इस बैठक में मौजूद नहीं रहे। 4 निर्दलीय विधायक पहुंचते हैं, इससे एक अलग ही संकेत जाता है। बहरहाल मैं आगे बढ़ूंगा चर्चा में, अजय गुलिया भी ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ऐसा नहीं है कि सबको एक साथ बुलाया गया हो, जिसको जैसी सुविधा है, जिसको जब समय है प्रदेश प्रभारी जी से मिलता है। अभी 4 लोगों को समय है, बाकी लोगों को हो सकता है आज समय मिला हो आज समय दें, कल मिला हो कल दें, तो सबको अलग अलग मिलना होता है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है विजेंद्र जी। अजय गुलिया जी, क्या लग रहा है सर, क्योंकि लगातार जिस तरीके की जो बयानबाजी शीर्ष नेतृत्व में देखने को मिल रही है, चर्चा इस बात की जोर पकड़ रही है कि अब बीजेपी जेजेपी गठबंधन में कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या इसी बीच जिस तरीके से निर्दलीय विधायकों से मुलाकात हुई है, क्या आपको लग रहा है कुछ इस तरह की संभावना है? देखिए, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में ये तो सरकार को समर्थन दे रहे विधायक हैं। अगर प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कोई आपका विरोधी दल का, अगर कांग्रेस के लोग भी जाकर के किसी से मिलेंगे, हमारा वैचारिक मतभेद है, तो देखिए व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, कोई भी किसी से मिल सकता है। और ये तो विधायक सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो और जिस पार्टी के सहयोग से जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की साझा सरकार है, उस सरकार को ये निर्दलीय विधायक समर्थन दे रहे हैं, तो इनका बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी से मिलना बिल्कुल भी कोई अजीब बात नहीं है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है, वो कैसे कार्यक्रम बनाते हैं, किससे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि दुष्यंत जी से अपना काम कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के भी, निर्दलीय भी और कई कांग्रेस के कई सारे लोग आते हैं अपने रोलों की डिमांड को लेकर के, मिलते भी हैं उन लोगों से, काम भी करते हैं समान दृष्टि से। देखिए, जब तक आप सुन करके नहीं आते, आप एक दूसरे के खिलाफ प्रचार भी करते हैं, लेकिन जब आप सुन करके आ गए और प्रदेश में आपकी सरकार है, दुष्यंत जी मुख्यमंत्री है, तो दुष्यंत जी के लिए तो सभी विधायक बराबर है, वो आते हैं, काम भी कराते हैं, मिलते भी हैं जी, कोई बड़ी बात नहीं है जी। बिल्कुल। रही बात उचाना की, देखिए उचाना दुष्यंत जी कर्म भूमि है। आज तक के इतिहास में उचाना में सबसे बड़ी जीत जो दर्ज करी है, जो 10 महीने पुरानी पार्टी ने, दुष्यंत जी ने वो जीत दर्ज करी है। उनका अधिकार भी बनता है उचाना पर, और उचाना से चुनाव लड़ेंगे। अब अगर किसी को कोई तकलीफ है तो उसका बिल्कुल। ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी भी मेरे साथ बनी हुई हैं। ज्योति, क्योंकि जिस तरीके से दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व में जो बयानबाजी देखने को मिली, हाल फिलहाल में जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, उनका एक बड़ा बयान सामने आया कि जिस तरह की बयानबाजी विप्लव देव प्रदेश प्रभारी बीजेपी ने की है वो गठबंधन के खिलाफ है। और ऐसे में निर्दलीय विधायक वहां पर दिल्ली में जाकर के उनसे मुलाकात करते हैं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से, तो क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं और सियासी गलियारों में इस मुलाकात को लेकर के क्या कुछ चर्चाएं? देखिए, चर्चाएं तो हितेंद्र, अब बीजेपी प्रवक्ता, जेजेपी प्रवक्ता अपनी पार्टी लाइन के हिसाब से बात करेंगे, जो कि हमने सुना भी उनको दोनों को। लेकिन जिस तरह की खींचतान का आपने जिक्र किया कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन में है, तो जब सीएम हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में कहते हैं सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं है, उसके बाद विप्लव देव उचाना को लेकर बयान देते हैं और उसके रिएक्शन हमने जेजेपी की ओर से भी देखे। तो अब ये जो महीना के या आने वाला कुछ समय है, हालांकि अटकलें बहुत बार लगाई गई, संभावनाएं बहुत बार जताई गई, कयास लगाए गए, लेकिन ये समय गठबंधन के लिहाज
से बेहद निर्णायक साबित हो सकता है। दोनों पार्टियों, दोनों दलों के नेता इस बात के, उनके बयान इस बात के संकेत दे रहे हैं। और इसी बीच ये मुलाकात होना, सोमेर सांगवान मुलाकात कर लेते हैं पहले, फिर ये विधायक पहुंचते हैं, अलग अलग चारों विधायकों से, निर्दलीय विधायकों से मुलाकात होती है, जल्द ही नैनपाल रावत से भी मुलाकात होने वाली है। तो नंबर्स की अगर बात करें, चूंकि नंबर सरकार के साथ हैं बिना जेजेपी के, ये शुरुआत से हमने देखा 41 विधायक खुद बीजेपी के हैं, रणजीत सिंह खुद मंत्री हैं जो निर्दलीय विधायक हैं, सरकार के साथ हैं, जाहिर है ये चारों विधायक भी सरकार को समर्थित हैं। नैनपाल रावत की बात करें, एचएलपी सुप्रीमो, सिरसा विधायक, आप गोपाल कांडा की बात करते हैं, तो जाहिर है उनका समर्थन भी सरकार को है। तो सरकार के पास जादुई आंकड़े से कहीं अधिक विधायक हैं। तो अब भी चर्चा और खबरें ये हैं, आपने कहा कि क्या चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में, तो चर्चाएं ये है कि एक बार फिर से निर्दलीय विधायकों ने कहा कि आपको जेजेपी की या गठबंधन में बने रहने की जरूरत नहीं है, हम लोग निर्दलीयों के सहारे आप लोग चल सकते हैं, सरकार बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली चल सकती है। तो एक बार फिर से कहा गया है आज भी कुछ अहम मुलाकात इसी कड़ी में हो सकती है। खबर ये भी है कि विप्लव देव एक बार फिर से सभी निर्दलियों को बुला सकते हैं। तो अभी आने वाले समय में दो से तीन मुलाकातें जो होनी है हितेंद्र, ये गठबंधन के भविष्य को लेकर बेहद निर्णायक साबित हो सकती हैं। जी बिल्कुल, विजेंद्र नेहरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी से। विजेंद्र नेहरा जी, सवाल यहाँ पर इस वक्त, क्योंकि जो समय चल रहा है प्रदेश की सियासत में, दो ही बातों को लेकर के इशारा करती है ये मुलाकातें, या तो बीजेपी संगठन में इन विधायकों की वापसी, क्योंकि बीजेपी से ये जुड़े रहे हैं ज्यादातर निर्दलीय विधायक, और या फिर अब जो स्थिति बन रही है बीजेपी जेजेपी में, क्या मंत्री पद को लेकर के चर्चा हुई है। इस तरह के सवाल अब लगातार उठ रहे हैं प्रदेश में, सियासी गलियारों में, सियासी लोगों में, विश्लेषकों में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। विजेंद्र नेहरा जी, विजेंद्र नेहरा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अजय गुलिया जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय गुलिया जी, जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है बीजेपी जेजेपी में, आप भले ही ये कह रहे हैं कि स्मूथली सरकार चल रही है, सरकार बनाने के लिए गठबंधन हुआ था, ये बात सही है, इस तरह की तमाम बातें जो है वो कही जा रही है दोनों ही दलों के कुछ नेताओं की तरफ से, लेकिन चाहे वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान की बात हो, वो जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो कहते हैं कि किसी के पेट में दर्द हो, या फिर बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव की बात हो, वो कहते हैं कि कोई एहसान नहीं किया, और ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी स्पष्ट रूप से बता रही थी कि सरकार को, बीजेपी को मुख्य रूप से कोई ज्यादा जरूरत जेजेपी की शुरुआत से ही नहीं रही, लेकिन एक स्टेबिलिटी से सरकार चल सके, इसलिए शायद बीजेपी ने जेजेपी का गठबंधन लिया हो। और अब जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या कुछ ऐसी संभावनाएं आपको दिखाई नहीं दे रही हैं कि बीजेपी जेजेपी में कुछ ज्यादा ही खींचतान हो रही है और अब यहाँ पर स्थिति बिगड़ भी सकती है? अजय गुलिया जी। नहीं, देखिए, जननायक जनता पार्टी प्रत्येक चीज के लिए तैयार है। हम 90 के 90 विधानसभा पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, 10 के 10 लोकसभा पे अपनी तैयारी कर रहे हैं, और ये प्रत्येक राजनीतिक संगठन की सोच भी होती है कि अपने संगठन का ज्यादा से ज्यादा विस्तार करे। जननायक जनता पार्टी की भी यही सोच है। और देखिए, हमारा कोई प्री पोल अलायंस तो था नहीं, हमारा पोस्ट पोल अलायंस था। सरकार हम लोगों ने ऐसी तरह लोगों के बीच में रह करके काम किया। अब काम पे मोहर लगाने का काम तो हरियाणा प्रदेश से लोग करेंगे कि किसने कैसा काम किया है, नहीं किया है, वो नंबर देने का अधिकार तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को है प्रजातंत्र के अंदर। रही बात दूसरी, देखिए, जिन लोगों ने भी बयानबाजी करी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं वो सारे चले हुए कारतूस हैं, जो भी बयानबाजी कर रहे हैं इस प्रकार की। देखिए, जिन्होंने भी गठबंधन को लेकर के कोई टिप्पणी करी है वो सारे चले हुए कारतूस हैं, बिल्कुल। अब किसी का भी, अब देखिए, नाम लेना तो किसी का ठीक नहीं है, लेकिन उचाना से जो नेता है वो किस प्रकार, वो कितने दिनों से उचाना पर काबिज रहे, क्या कभी उचाना का विकास किया? जिस प्रकार से आज उचाना में काम हो रहे हैं, क्या कभी वो उस प्रकार से उचाना में काम करा पाए? नहीं करा पाए। उनकी कोई तकलीफ है, देखिए, हार की टीम सबको होती है, अब उनको भी है वो टीम। बिल्कुल बिल्कुल अजय गुलिया जी, ज्योति सांगवान मेरी सहयोगी बनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, चले हुए कारतूस आप उनको बता रहे हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी भी बयान दे चुके हैं, आपके नेता भी बयान दे चुके हैं ऐसे में। लेकिन ज्योति कुछ कहना चाह रही है। जी ज्योति। बिल्कुल, देखिए अजय गुलिया जी, जब आप वीरेंद्र सिंह परिवार का जिक्र करते हैं, ठीक है, आप चले हुए कारतूस कहें उन्हें, आप लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उचाना में, लेकिन विप्लव देव की ओर से जो बयान दिया गया है वो अब तक का गठबंधन को लेकर सबसे बड़ा बयान है, और हरियाणा बीजेपी के किसी भी और नेता के कहने के मुकाबले बहुत गंभीर हो जाता है, क्योंकि विप्लव देव पार्टी हाईकमान से लेकर यानी दिल्ली और हरियाणा के बीच बीजेपी में एक सेतु का, एक कड़ी का काम करते हैं। खबरें ये भी थी कि गठबंधन को लेकर, मंत्रियों के कामकाज को लेकर, किस तरह से सरकार और संगठन में तालमेल है उसको लेकर, जाहिर है उनकी जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्ट भी इस बात को लेकर बार बार सरकार को, केंद्र सरकार को दे रही है, पार्टी हाईकमान को दरअसल दे रहे हैं। तो ऐसे में उनको चले हुए कारतूसों की लिस्ट में शामिल करना या साथ में नाम लेना, ये बिल्कुल
बिल्कुल इसे सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी भूमिका में है आज की तारीख में बीजेपी में। ज्योति जी, एक चीज समझिए कि उनको पूर्ण बहुमत की सरकार त्रिपुरा के अंदर दी गई, क्या रिजल्ट वो लेकर के आए, किस प्रकार की बयानबाजी वो करते रहे, नेपाल में सरकार बनाने की बात करी, श्रीलंका में सरकार बनाने की बात करी, कभी वाईफाई को पुराना बता दिया, नहीं बता दिया, तो उनकी बयानबाजी में इस प्रकार का लहजा रहता है। तो उनकी बयानबाजी, देखिए आदमी अतीत से सीखता और भविष्य की कल्पना करता है, उनकी बयानबाजी में ये चीजें रहती हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में कितने मजबूत है नहीं है, वो आकलन तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, जननायक जनता पार्टी तो वो आकलन कर नहीं सकती है। लेकिन ये जरूर है कि हम लोगों पे गठबंधन जो है वो सरकार के लिए गठबंधन, हमारे संगठन का कोई गठबंधन नहीं है। अब वो अपने संगठन के लिए विस्तार करें, उसके लिए प्रयास करें, वो स्वतंत्र है, हम भी प्रयास करेंगे, हम भी स्वतंत्र हैं। और लोकतंत्र के अंदर कांग्रेस भी करे, लोकदल भी करे, आप भी करे, आम पार्टी सभी करें, ये सभी प्रयास करते हैं। उनकी भी सोच ये होगी विस्तार की और हमारी भी सोच है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ये ज्योति जी आप उनको समझो नहीं। अजय जी, अगर आप विप्लव देव को लेकर, मेरी आवाज आपको मिल रही, विप्लव देव को लेकर अगर जेजेपी के प्रवक्ता इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने लगे कि वो किस तरह की बयानबाजी करते रहे, त्रिपुरा में क्या किया, कितने गंभीर है, तो इसका साफ मतलब ये कि बिल्कुल ठीक तो कुछ है नहीं दोनों पार्टियों में, क्योंकि विप्लव देव बहुत बड़े नेता है बीजेपी के। अजय गुलिया जी, और साथ ही यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि उनका जो बयान आया वो कई दिन हो चुके हैं, अभी तक किसी भी बीजेपी के बड़े नेता ने, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री हो, किसी भी बड़े नेता ने उनके बयान को लेकर के कुछ भी अभी तक टिप्पणी नहीं की है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। अजय गुलिया जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। ज्योति सांगवान, आपका भी शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसके अलावा विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से, उनका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन लगातार राजनीति में गर्माहट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं विप्लव देव, उनसे निर्दलीय विधायकों ने चर्चा की है, मुलाकात की है, और इस मुलाकात के मायने क्या है, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर के अब प्रदेश भर में सियासी गलियारों में चर्चाओं का जो सिलसिला है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चर्चा इस मुद्दे पर अब ज्यादा हो रही है कि बीजेपी और जेजेपी के बीच जो खींचतान चल रही है वो आखिरकार किस मोड़ पर जाकर के अब खत्म होगी, क्योंकि जिस तरीके से अब मुलाकात का सिलसिला चल रहा है वो अपने आप में कई संकेत दे रहा है।